एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शैव धर्म की। भगवान शिव की पूजा करने वालों को एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भगवान शिव की पूजा करने वाले जो धर्म है उस धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, जो आज हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसके सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि रुद्र नामक, भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान दें, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। भव, सर्व, पशुपति और भूपति, ये शब्द जो है अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। अगला है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। तो भगवान शिव की लिंग पूजा के हमें सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अलावा महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, इससे भी हमें लिंग पूजा के वर्णन मिलते हैं। वामन पुराण है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। और ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो शैव संप्रदाय के कितने भाग है या शैव संप्रदाय कितने भागों में बटा हुआ है? तो 4 भागों में। इसकी जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो वामन पुराण से हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से 4 शैव संप्रदाय हैं? तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक माना जाता है किसको? लकुलिश को। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है लकुलिश को। और लकुलिश कोई और नहीं, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। तो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है लकुलिश, जिनको सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय के संपादक भी माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। जो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी है उनको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। दूसरा कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? वो भैरव जी थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र थे शैल नामक स्थान। तो कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख इष्ट देव थे वो थे भैरव, और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था शैल। तीसरा संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावृतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महावृतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं। भोजन, जल और सुरापान ये कहाँ पे करते हैं? नर कपाल में। और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। तो अपने शरीर के ऊपर भस्म रगड़ने वाले या फिर नर कपाल में भोजन और जल का पान करने वाले किस शैव संप्रदाय से संबंधित है? तो वे कालामुख संप्रदाय से संबंधित है। और चौथा और अंतिम शैव संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। ये संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसे जंगम भी कहा जाता है। किस शैव संप्रदाय को जंगम कहा जाता है? तो लिंगायत। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा उपासना करते थे। तो सर्वप्रथम या सबसे पहले किस संप्रदाय के लोग भगवान शिव की लिंग की पूजा करते थे? वो है लिंगायत संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? वो थे गुरु गोरखनाथ जी। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और इसका प्रचार और प्रसार किसने किया था? गोरखनाथ ने। दक्षिणी भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय अत्यधिक लोकप्रिय रहा।
तो शैव धर्म का विस्तार या फिर प्रचार प्रसार अधिकतम किस वंश के समय हुआ था? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश या चोल वंश के समय। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। तो शैव संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं अलनार और नयनार संत। तो पल्लव काल के अंदर शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नयनार संतों ने किया था। और नयनार संतों की संख्या कितनी थी? लगभग 63 बताई गई है। अब कुछ धार्मिक स्थल जो शैव धर्म से संबंधित है कौन कौन से? तो एलोरा जो महाराष्ट्र में है, एलोरा के गुफा मंदिर जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एक दक्षिण भारत में है जिसका एक राजा था जिसका नाम था राजराज प्रथम। किस वंश का था? चोल वंश का। तो चोल वंश का एक राजा था राजराज प्रथम। इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या फिर इसका और नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो है चोल शासक राजराज प्रथम ने। कहां पर है ये? तंजौर, तमिलनाडु में। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। हमें सर्वप्रथम किस वंश के मुद्राओं पर शिव और नंदी के चित्रण मिलता है? तो वह कुषाण शासकों के मुद्रण पर। अब हमने शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सब हमने अध्ययन कर लिए हैं और आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म और वैष्णव धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। तो वैष्णव धर्म से संबंधित हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से प्राप्त होती है। और वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से ही हुआ है। कोई नया धर्म ना होके इसका विकास भगवत धर्म से ही हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे जो वृष्ण कबीले के थे। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है जो आप ध्यान रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस कबीले से संबंध रखते हैं? तो वृष्ण कबीले से, और जिनका निवास मथुरा माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का निवास मथुरा माना जाता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण का उल्लेख की बात की जाए तो सर्वप्रथम हमें उपनिषदों से प्राप्त होता है। और किस उपनिषद से हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह छांदोग्य उपनिषद। और उसमें हमें भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से उल्लेख मिलता है? तो देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वे 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, बलराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार। ये प्रमुख विष्णु भगवान के 10 अवतार है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ये पॉइंट छोटा सा ध्यान रखें अपन। अब है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय और वो संप्रदाय किस मत को फॉलो करते हैं और उन संप्रदायों के प्रमुख आचार्य कौन है। तो पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय और इनका मत क्या है? विशिष्टाद्वैत। तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मत है विशिष्टाद्वैत और इस संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुज। दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय, इसका मत है द्वैत और इस संप्रदाय के आचार्य है आनंद तीर्थ। तो ब्रह्म संप्रदाय के मत को कौन सा मत फॉलो करते हैं? वो है द्वैत मत और इसके प्रमुख आचार्य कौन है? वो है आनंद तीर्थ जी। रुद्र संप्रदाय के मत कौन सा है? शुद्ध अद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत। तो शुद्ध अद्वैत किस संप्रदाय का मत है? रुद्र संप्रदाय का और इसके आचार्य है वल्लभाचार्य जी। और चौथा सनक संप्रदाय, इसका मत है द्वैत अद्वैत और इसके संस्थापक या आचार्य किसको माना जाता है? निम्बार्क को माना जाता है। अब वैष्णव धर्म से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि इसके प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक और उनकी कुछ पुस्तकें।
जो छोटा सा पॉइंट है और इन पॉइंट्स के बारे में कहीं एक आध क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुजन को माना जाता है, जो हमने ये पढ़ लिया कि वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य वो कौन थे, रामानुज। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, और इनकी पुस्तक कौन सी है, ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन है, रामानुज, जो किस संप्रदाय के संस्थापक है, वैष्णव संप्रदाय के। परमार्थ संप्रदाय के रामदास जी, और इनकी पुस्तक है दासबोध। तो रामदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो परमार्थ संप्रदाय से, और इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध। और अंतिम है राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक है रामानंद जी, और इनकी पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। रामदास जी और रामानंद जी और अध्यात्म रामायण। यहाँ पर हम अपने शैव धर्म और वैष्णव धर्म के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।